हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश। तो भाई अपने आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं भोपाल में ओला उबर का नाइट शिफ्ट का काम। पर उससे पहले आज मैंने दिन में भी थोड़ा काम किया था, पहले आप वो देख लो। तो भाई आज काम की शुरुआत मैंने की थी सुबह 6 बजे। सबसे पहले आता हूं, गाड़ी को करता हूं अच्छे से साफ। उसके बाद आ जाता हूं भाई ऑन ड्यूटी ओला उबर रैपिडो तीनों ही एप्लीकेशंस में। तो लगभग आधा घंटे इंतजार करने के बाद मुझे मिल जाती है अपनी फर्स्ट राइड राजा भोज एयरपोर्ट के लिए। तो करता हूँ भाई कस्टमर को पिक और निकल जाता हूँ एयरपोर्ट के लिए। You have arrived. चलो तो भैया अपनी पहली बुकिंग जो है अब कंप्लीट हो गई है। 422 रुपये मिले हैं। 28.5 किलोमीटर गाड़ी अपनी चली है। इसके बाद 2 घंटे का इंतज़ार और फिर मुझे मिल जाती है अपनी दूसरी राइड एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन के लिए। तो कस्टमर को 6 नंबर साइड ड्रॉप करना रहता है इस राइड में मुझे। और फेयर मिला भाई 264 रुपये। कितने किलोमीटर के लिए? लगभग 12 किलोमीटर के लिए। 4045। इसके बाद अपनी तीसरी राइड पर मैं जाता हूँ रेलवे स्टेशन से इंडस टाउन। तो भाई बज रहे हैं सुबह के 10:30 और अपनी तीसरी बुकिंग में मैंने अब कंप्लीट कर ली है। तो गाड़ी चली है इसमें अपनी लगभग 20 किलोमीटर और फेयर मिला है 285 रुपीज़। तो भाई इंडस टाउन का इसका ड्रॉप पॉइंट है। तो रेलवे स्टेशन पहुंचते ही मुझे मिल गई थी भाई अपनी वाली बुकिंग, यानी ज़्यादा वेट मुझे नहीं करना पड़ा वहाँ पे। और ठीक है सर, अब तक तो जैसे तैसे ठीक ठाक खिंचाया है काम, मतलब रुक रुक के चल रहा है। अभी देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगता है अपने को अपनी चौथी बुकिंग मिलने में। तो भाई सुबह 950 का काम करने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ घर। और इसके बाद अभी मैं वापस से काम पे निकल रहा हूँ रात के 9 बजे और काम करने वाला हूँ भाई मैं सुबह के 9 बजे तक। आज के आप ब्लॉग में देखोगे कि रात के 9 से सुबह के 9 बजे तक हम कितना काम कर पाते हैं, कहाँ कहाँ मुझे जाने को मिलता है और कितनी होती है अपनी टोटल कमाई। तो भाई दिन का हिसाब किताब जो है अपन दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं। आपको बताया इसलिए मैंने कि सुबह अपन 950 का काम रैपिडो में कर चुके हैं, तो हिसाब में दिखेगा, इसलिए आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि वो मॉर्निंग का काम था। ठीक है, अभी अपन देखते हैं रात के 9 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक मैं कितना काम कर पाता हूँ, कहाँ कहाँ अपने को जाने को मिलता है और कैसी गुजरती है भाई अपनी रात। तो 481 रुपीज़ की बुकिंग आ रही है सर। 4.4 किलोमीटर का पिकअप, 3.6 किलोमीटर का ड्रॉप, बड़ा खतरनाक था। खैर वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे ढंग की बुकिंग आने का और उसी के बाद काम करेंगे भाई, क्योंकि समय बहुत है। मैं इवन 9 बजे से भी ज़्यादा काम करने वाला हूँ। ठीक ठाक काम होने के बाद ही घर लौटूंगा। तो ठीक है, अपडेट देता हूँ आपको अपनी पहली बुकिंग मिलने के बाद। तो भाई 52 मिनट इंतज़ार करने के बाद फाइनली मुझे अपनी फर्स्ट बुकिंग मिल गई है रैपिडो में और अपन चल रहे हैं सर MP नगर। आठ बजे 9 बजे भी अगर आप आते ना दुकान तो बढ़िया, 12 बजे अपनी बढ़ा के फिर चले गए, 4 बजे फिर आ गए 5 बजे। तो भाई अपनी आज की पहली राइड अब कंप्लीट हुई। 174 रुपीज़ मिले हैं अपने को लगभग 11 किलोमीटर चलने के लिए। और ड्रॉप पॉइंट है सर इसका शिवाजी नगर, अपना सिद्धांता हॉस्पिटल। तो रैपिडो का MP नगर बहुत बड़ा है भाई, वो शिवाजी नगर तक फैला हुआ है। तो कभी भी ये जो एड्रेस बताता है एग्जैक्ट उसके आगे पीछे ही होता है, मतलब एग्जैक्ट वो एड्रेस नहीं होता है। तो ठीक है, अभी कस्टमर को जो है भाई 800 मीटर और आगे तक छोड़ना है, तो उनको लेके छोड़ दूंगा मैं। 200 रुपीज़ टोटल ले लूँगा। उन्होंने बोला है 74 बंगलो साइड छोड़ना है, देखते हैं कितना हो जाना है। अभी पैसे नहीं दिए, वेट कर रहा हूँ मैं कस्टमर का। ड्रॉप करते हैं, फिर वहाँ से देखते हैं सेकंड बुकिंग अपने को कब तक मिलती है। तो भाई बज रहे हैं रात के 11:15 और आधा घंटे से ज़्यादा हो गया मैं यहाँ खड़े होकर इंतज़ार कर रहा था बुकिंग का। फाइनली मुझे
अपनी अगली बुकिंग मिल गई है रैपिडो में, वो भी कहाँ की, मंडीदीप की। तो भाई मंडीदीप तो दिन में बदनाम है बुकिंग ना मिलने के लिए, मैं रात में जा रहा हूँ, पर क्या ही करें, कुछ ना कुछ तो करना है। जैसे यहाँ बैठे वहाँ बैठ के इंतज़ार कर लेंगे, इसी सोच के साथ जा रहा हूँ। तो देखते हैं भाई फैसला सही साबित होता है या फिर भाई पछताना पड़ता है। तो करते हैं कस्टमर को रिसीव, फिर आपसे बात करते हैं मंडीदीप पहुँचने के बाद। आपने भोपाल शहर में तो लगभग ये मान लीजिए कि डेढ़ साल पहले चला गया, तो 1.5 साल मेरे को अभी होने को आ रहा है। हाँ सीधे भैया 20 मीटर आगे से लेफ्ट बता रहा था यहाँ से, मतलब गाड़ी मेरे ख्याल में इधर अंदर ही होगी। तो गाड़ी लेने आए क्या आप? नहीं, मैं वो पापा को बैग वगैरह देने आया, दवाई देने आया। हाँ तो आपको आगे से गेट से आना पड़ेगा। आगे से गेट है? हाँ मुझे नहीं जाने देंगे वो। हाँ वो गाड़ी तो अंदर नहीं जाने देंगे, तो मुझे भी जानकारी है। मगर मैं ये सोचा था ऐसा ना हो कि होटल की तरफ खड़े हों वो। देख लेते हैं ना इसका एंट्री जहाँ तक यहीं शायद से ये गाड़ी है मेरे ख्याल में। यहाँ से एंट्री तो इनने बंद कर रखी है। तो भैया बज रहे हैं रात के 11:46 और अपनी सेकंड बुकिंग भी अब कंप्लीट हो गई है। तो 329 रुपीज़ मिले हैं अपने को 18.3 किलोमीटर के लिए। और सर ड्रॉप पॉइंट है इसका अपना मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया में है। और अच्छी बात सर ये है इसकी कि मुझे अभी कस्टमर जो है उनको वापस जहाँ से पिक किया बोले तो MP नगर वापस ड्रॉप करना है। तो दरअसल भाई जो कस्टमर है उनके पिताजी ट्रक चलाते हैं और उनका ट्रक जो है यहाँ अंदर लगा हुआ है इस कंपनी में, तो उन्हें वो जो है सामान देने आए हैं। तो उनके पिताजी की जो दवाइयाँ हैं वो छूट गई थी, इस चक्कर में उनको इतनी रात में आना पड़ा। तो इसलिए अब उनको वापस भी मुझे गायत्री मंदिर छोड़ना है, वहाँ वो जॉब करते हैं, मतलब सेवा देते हैं। इसलिए भाई मैंने उनको जो बोला कि भाई हाँ आप 300 ही दे देना, ज़्यादा नहीं 29 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ उन्हें, पर हाँ भाई मेरे साइड से मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया। तो ठीक है सर, अपन बात करेंगे अब वापिस MP नगर पहुँचने के बाद। तो आप दिल्ली से चेन्नई गाड़ी अगर आप 5 लीटर तेल में लेके जा रहे हैं, तो अगर आपको गाड़ी अच्छी मिल गई, एवरेज अच्छा दिया, तो आपका उसमें लगभग 50-100 लीटर तेल बच जाता है। हाँ जो आपकी मेहनत का है, चोरी का नहीं है। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ और इसी सोच से मैंने आपसे तो भाई मैंने कर दिया है कस्टमर को MP नगर में ड्रॉप, और यहाँ से अपने को अपनी अगली बुकिंग फिर से मिल गई है रैपिडो में ही। और अपना जो ड्रॉप पॉइंट है वो रहने वाला भाई एयरपोर्ट का। तो भाई बढ़िया है, वहाँ से फिर 3 बजे के आसपास आती है पुणे, तो उस पर उम्मीद कर सकते हैं कि अपने को अपनी नेक्स्ट राइड मिल जाएगी, है ना। तो चलते हैं, करते हैं कस्टमर को पिक। 296 में तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको 25 नवंबर को मत ऑफिस में मैंने वही सोचा कि क्या अब यहाँ पे तो 60 रुपये लगता है, अहमदाबाद एयरपोर्ट में 200 रुपये लगता है। अच्छा, तो 200 रुपये इंक्लूड करके आपको फेयर दिखाता है। उसके बाद कैब ड्राइवर्स बोलते हैं कि 150 रुपये आपको देने पड़ेंगे। चलो तो भाई अपनी तीसरी राइड भी अब कंप्लीट हो गई है। तो 280 रुपीज़ मिले हैं अपने को 17 किलोमीटर के लिए, और ड्रॉप पॉइंट तो आप देख ही सकते हो एयरपोर्ट का है। तो बात करें भाई उबर की, तो मेरा नंबर लगा है सर 21 से 25 प्राइम और मिनी दोनों में। और नेक्स्ट फ्लाइट की स्थिति भी देख लेते हैं, डिपार्चर बोर्ड नहीं, अपने को अराइवल बोर्ड देखना है। तो देखो भाई रात का माहौल भोपाल एयरपोर्ट का कुछ ऐसा रहता है काफ़ी दिनों के बाद। अच्छा फ्लाई ओला भी चालू गई, ओला ने ये भी नहीं छोड़ा है भाई, फ्लाई ओला। हाँ तो सर मैं देख सकता हूँ 2:30 बजे आने वाली है पुणे और समय पर है। उसके बाद सुबह 6:30 बजे दिल्ली आएगी, यानी कि अभी बज रहा है रात के 1:05। 1.5 घंटा तो पूरे हैं। तो भाई मेरा प्लान आगे है कि मैं चुपचाप सो जाऊंगा यहाँ पे, 1.5 घंटे की नींद ले लूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि पुणे से मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो भाई लगा देते हैं गाड़ी पार्किंग में और करते हैं इंतज़ार एक झपकी लेने के बाद अपनी नेक्स्ट राइड आने का।
और बात करूँ यहाँ तक के ऑपरेटर की, तो भाई 1000 रुपये का मेरा ऑपरेटर कंप्लीट हो चुका है 3 राइड्स में। ठीक है, एक ऑफलाइन है, 300 उसके एक्स्ट्रा मिले थे, बाकी तो आपको बता ही चुका हूँ मैं डिटेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट राइड पे। अच्छा, और एक और चीज़ भाई, रात में जो लोग काम करते हैं तो सोने का तरीका, अभी गर्मी इतनी बढ़ रही है कि गेट वेट पूरा खोल के सोना पड़ रहा है। तो भैया सो चुके हैं गेट खोल के, ये वाले भाई का भी गेट खुला है, भाई भी सो चुका है। और ये देखो भैया, डिजायर वाले भैया ने चारों गेट खोल के रखे हैं। तो क्या ये जागे हैं या सोए हैं? सो चुके हैं। और ये वाले ने भी, भाई ने चारों गेट खोल चुके हैं। मतलब गर्मी इतनी पड़ रही है ना, टेम्परेचर कितना है 30 यार, फिर भी खैर अभी मुझे पता चल जाएगा जब मैं लेटूंगा। तो फिलहाल तो मैं यहीं लगा दे रहा हूँ गाड़ी, और लेते हैं भाई झपकी। फ्लाइट की टाइमिंग में अपन नीचे चले आएंगे पार्किंग में। तो मिलते हैं नेक्स्ट राइड पे। अरे भाई, बात में मुझे याद आया कि मैं खाना तो आज भूल ही गया हूँ। एक्चुअली शाम को मैंने खाया नहीं था, टिफ़िन पैक करवा लिया था वाइफ से कि मैं गाड़ी में खा लूँगा। तो देखते हैं आज अपने खाने में आया क्या है। तो भाई मालूम है मुझे, फिर भी आप लोगों के बताने के लिए थोड़ा मुझे सरप्राइज़ एलिमेंट देना पड़ता है। रोटी है और सब्जी काय की है, तो सर बरबटी की है। ठीक है, मैंने ही काटी है यार। तो करते हैं भाई लंच और फिर लेंगे एक झपकी। तो भाई मैंने अलार्म लगा लिया है 2:07 का, क्योंकि पुणे की फ़्लाइट लैंड करेगी 2:09 पे। और मैं बिल्कुल तैयार रहना चाहता हूँ। सालों ने जीवन ऐसा कर दिया है कि मोबाइल पे उंगली रख के बैठना पड़ता है, पहले टच करो पहले पाओ और ले जाओ राइड वाली कहानी होती है। तो मैं यहाँ पूरी रात नहीं काटना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास है 40 मिनट, तो तब तक मैं सो जाता हूँ। तो भाई अपनी जो अगली राइड है अपने को मिली है उबर पे बावड़िया कला की। तो मेरी कोशिश थी ओला या रैपिडो में से किसी मुझे राइड मिल जाए, पर भाई दोनों ने साथ नहीं दिया और टाइम इतना हो गया, फ्लाइट आए मतलब 15-20 मिनट बीत चुके हैं। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ फंस ना जाऊँ, खाली जाने से बेहतर है जो मिल रहा है चुपचाप लो और निकलो। तो ठीक है सर, करते हैं कस्टमर को रिसीव और मिलते हैं अपन बावड़िया पहुँच के। बड़ा वाला आगे रख दीजिए सर। क्या भैया? बड़ा वाला नहीं आएगा, उसे आगे रख दीजिए। छोटा वाला पीछे आएगा? हाँ पीछे आ जाएगा वो। ठीक। तीस नंबर भैया। चलो तो भाई अपनी चौथी राइड कंप्लीट हुई। कस्टमर से लिए अपन ने 430 रुपये। अब देखने वाली बात यह है कि सर अपने को कितना मिला इसमें से। और आज लगभग 3 हफ्तों के बाद, इवन और 1-2 दिन ज़्यादा ही, मुझे आखिरकार उबर का सहारा लेना ही पड़ा, क्योंकि हर बार मैं एयरपोर्ट से लगभग खाली ही निकल रहा था। आज मजबूरी थी भाई, कुछ मिलता भी नहीं बाहर निकलता तो इस चक्कर में। तो 294 रुपये सर अपने को दिए हैं उबर भैया ने काट पीट के। तो क्या हिसाब किताब लगाया वो भी देख लेते हैं। अर्निंग डिटेल, ट्रिप डिटेल, खुल जा। स्लो है साला। ठीक है, तो 23 किलोमीटर गाड़ी चली है और 60 रुपये इसने टोल के दिए हैं। 73 रुपये ट्रिप बैलेंस। किस बात का सर? रिफंड, टोल, मोर डिटेल, पेड टू एयरपोर्ट का वापस ले रहा है सर ये अपने से, वही वाली बात है। खैर ठीक है,
बुरी नहीं थी भाई बुकिंग। चलिए तो फिर आज से अपना वापस उबर पे काम करना भी चालू। तो चलते हैं बाहर कॉलोनी के और करते हैं इंतज़ार अपनी 5वीं राइड आने का। तो भाई बज रहे हैं रात के 3:30 और अपनी 5वीं बुकिंग भी अब मुझे मिल गई है। तो ओला की है सर, ये रिजर्वेशन वाली बुकिंग है। कस्टमर की लोकेशन पे अपने को पहुंचना है 3:45 तक। तो 1.5 किलोमीटर दूर का पिकअप है, हाँ 1.4 किलोमीटर। तो चलिए पहुंचते भाई कस्टमर की लोकेशन में। हालांकि यार ओला की रिजर्वेशन की बुकिंग ज़्यादातर कैंसिल हो जाती है, पर उम्मीद करता हूं कि आज ना हो, क्योंकि अच्छी बुकिंग है। ये कंप्लीट हो जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। तो ड्रॉप पॉइंट देखते हैं, जब कंप्लीट करेंगे आप खुद ही समझ जाओगे। तो चलते हैं, पहले कस्टमर को करते हैं पिक। ठीक है भैया, धन्यवाद। तो भाई बज रहे हैं सुबह के 4:30 और अपनी 5वीं राइड भी मैंने अब कंप्लीट कर ली है। तो 24.7 किलोमीटर के लिए मिले अपने को 420 रुपये। प्राइम की ये बुकिंग थी, ओहो मिनी की थी। चलो बढ़िया भाई, देख लो उबर की मिनी पे गए थे अपन 280 रुपीज़ में और ओला की मिनी पे आए हैं अपन 420 रुपीज़ में। ठीक है, लगभग 3 किलोमीटर गाड़ी ज़्यादा चली है। ओला और उबर के डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ। और 30 रुपीज़ ये रिजर्वेशन का लेता है ओला, तो भी 390 रुपये देता मिनी के हिसाब से भी, लगभग 110 रुपये ज़्यादा उबर से। बाकी ठीक है सर, खाली बैठने से अच्छा था कि उबर की बुकिंग लेके चलो। तो अब एयरपोर्ट पे अपने नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 6 से 10 का लगा है सर प्राइम में और 1 से 5 का लगा है मिनी में। तो अभी आगे मैं एक नेक काम करने जा रहा हूँ, वो ये है कि भाई जाके मैं CNG टैंक अपना फुल करा लेता हूँ। नहीं तो फिर इसके बाद जो है भाई पंप में लाइन हो जाएगी अपन जब नेक्स्ट बुकिंग लेके यहाँ से निकलेंगे तो। और नेक्स्ट फ्लाइट की अगर मैं बात करूँ तो 6:30 बजे आने वाली है भाई दिल्ली। तो उसी पे अपने को कोई ना कोई राइड तो मिल जाएगी, जैसा कि नंबर अपना सबसे आगे का ही लगा है। तो बढ़िया है, फटाफट जाता हूँ CNG टैंक फुल कराता हूँ। उसके बाद यहाँ आके भाई अपन गाड़ी लगा देंगे और वापस से भाई 1 आध घंटे के लिए सो जाएंगे। तो नींद की जो अपना रूटीन टूट रही है, रात में सोने की आदत है, वो थोड़ी बहुत भरपाई हो जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं अब अपन अपनी CNG टैंक फुल कराने के बाद। तो चलो भाई, सुबह सुबह कोई लाइन नहीं है, सिर्फ एक गाड़ी है, तो अपना काम हो जाएगा बढ़िया बिना किसी इंतजार के। तो हो गया भाई अपना CNG टैंक फुल और वापस से आ गया हूँ मैं एयरपोर्ट। तो अभी लगा देते हैं गाड़ी को पार्किंग में। यहाँ से अभी बज रहे हैं 4:41। तो सर 6:30 बजे आएगी नेक्स्ट फ्लाइट। बोले तो लगभग 2 घंटे हैं, 1 घंटे 45 मिनट से ज़्यादा। तो तब तक भाई अपन आराम भी कर लेंगे और फिर दिल्ली से यहाँ से अपन दिल्ली की फ़्लाइट बोले तो से लेके अपन नेक्स्ट फ्लाइट लेके निकलेंगे। तो भाई बज रहे हैं सुबह के 6:30 और फाइनली मुझे मिल गई है अपनी अगली बुकिंग एयरपोर्ट से और अपन चल रहे हैं सर कटारा हिल्स।
तो भाई बज रहे हैं सुबह के 7:16 और अपनी एक और राइड मैंने अब कंप्लीट कर ली है। तो गाड़ी चली है सर इसमें अपनी 26 किलोमीटर और फेयर मिला है अपने को 426 रुपए। तो भाई ड्रॉप पॉइंट था इसका कटारा हिल्स का। वापिस से ऑन ड्यूटी आ गया हूँ ओला और रैपिडो में। तो सर यहाँ तक के अगर मैं काम की बात करूँ तो लगभग 2200 रुपये का अपन काम कर चुके हैं। और अभी 7 बज रहे हैं, मतलब 12 घंटे होने में 2 घंटे अपने बचे हैं। 9 बजे मैं कल घर से निकला था, तो अभी मुझे देखना है कि 9 बजे तक मैं और कितना काम कर पाता हूँ, क्योंकि आज का ब्लॉग मैं रात के 9 से सुबह के 9 तक का ही बनाने वाला हूँ। तो देखते हैं भाई 2 घंटे में हम और कितना काम कर पाते हैं। तो भाई बज रहे हैं सुबह के 8:38 और अपनी आज की एक और राइड मैंने अब कंप्लीट कर ली है। 9.7 किलोमीटर के मिले अपने को 171 रुपीज और ड्रॉप पॉइंट है सर इसका MP नगर का। तो ऑन ड्यूटी आ गया हूँ भाई बाकी सारी ऐप्स में भी, और इंतजार है अपनी अगली बुकिंग का। तो काफ़ी देर इंतजार किया मैंने कटारा हिल्स पे इस उम्मीद से कि मुझे कोई अच्छी बुकिंग मिल जाएगी 300 प्लस की, पर सर कुछ बज ही नहीं रहा था वहाँ पे। और बज भी रहा था तो सीधे जाट खेड़ी रुचि लाइवस्केप से, यानी 4-4, 5-5 किलोमीटर का पिकअप, इसलिए मैंने वो राइड्स एक्सेप्ट नहीं करी। और फाइनली फिर मुझे ये MP नगर की एक बुकिंग आई जो कि मैंने अभी कंप्लीट करी। तो ठीक है, यहाँ रुकते हैं, करते हैं इंतज़ार कि यहीं कहीं से अपने को अपनी अगली बुकिंग मिल जाए। तो सर 9 बजे तक का काम मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, तो कोशिश करूँगा एक आध बुकिंग और हो जाए, नहीं तो फिर अपन सीधे आ जाएंगे अपने रात भर के काम के हिसाब किताब में। 5605। तो भाई बज रहे हैं सुबह के 9:23 और अपनी एक और राइड मैंने अब कंप्लीट कर ली है। तो 12 किलोमीटर के मिले सर अपने को इस राइड में 191 रुपीज़ और ड्रॉप पॉइंट था भाई इसका लाल घाटी का, ये जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल का। तो भाई रात के 9 से सुबह 9 बजे तक का काम मेरे को आपको दिखाना था, 12 घंटे का अपनी जो शिफ्ट रहती नाइट की। तो ये मेरी अब कंप्लीट हुई। तो फटाफट आ जाते हैं अपन हिसाब किताब में कि आज मैंने कितना कमाया और कितना बचाया। तो सर पहली बात तो ये कि 2 दिन के काम में सर खिचड़ी पक चुकी है। तो मैं आपको ऐप पे तो नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि यहाँ भी काम किया है, यहाँ भी काम किया है, ओला में भी सेम ऐसे ही चला है। तो डायरेक्ट मैंने लिख के रख लिया हिसाब किताब, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो भाई मैंने टोटल बुकिंग आज कितनी की है, तो उबर में की है मैंने 3 बुकिंग, ओला में की है 2 और रैपिडो में 3 बुकिंग की है, प्लस 1 बुकिंग ऑफलाइन। बोले तो कितनी, 3, 3, 6, 7, 8 और 1 9 बुकिंग की है, जिसमें से उबर की 3 बुकिंग के लिए मुझे मिले थे 911, ओला की 2 बुकिंग के लिए 562 और रैपिडो की 3 बुकिंग के लिए 783 रुपीज़, प्लस 300 रुपीज़ ऑफलाइन जो अपन ने मंडीदीप से छोड़ा था वापिस MP नगर, उसके अपन ने लिए थे। तो बोले तो अपना ऑपरेटर गया है भाई 2556 रुपये का। और खर्चों की बात करें तो सर 178 किलोमीटर चली है मेरी गाड़ी यहाँ तक। घर तक का मैं नहीं जोड़ूंगा क्योंकि अभी मैं और काम करूँगा। और इतना चलने में मेरी गाड़ी को अप्रोक्सीमेटली 650 रुपीज़ की CNG लग जाती है, प्लस 85 रुपीज़ ओला के ड्राइव पास के, 95 रुपीज़ उबर के ड्राइव पास के, 75 रुपीज़ रैपिडो का सब्सक्रिप्शन प्लान के और 400 रुपये अपने डेली EMI के। बोले तो खर्चे कितने बैठ रहे सर, 1305 रुपये के। तो 2556 माइनस 1305 तो बच रहे हैं आज अपने पास 1251 रुपये, यानी कि 1250 रुपये भाई मैंने कमाए हैं रात भर काम करके। तो ये था भाई मेरा आज का ब्लॉग। नाइट शिफ्ट के काफ़ी मैसेज आ रहे थे भाई, नाइट का बताओ। तो आप बताना कैसा लगा आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को हाइप कर देना। मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी मैं काम करूँगा सर, 2-3 बुकिंग और करूँगा, उसके बाद घर जाऊँगा, क्योंकि कल से अपन जो है मॉर्निंग में ही निकलेंगे सुबह जल्दी, जैसा अपन डेली काम करते हैं। इसलिए अभी थोड़ा सा यूटिलाइज़ कर लो आज का दिन। तो आपके लिए यहीं तक, मेरा काम अभी चालू रहेगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में।